सर्दियों की एक धुंध भरी सुबह थी। अमृतसर की गलियों में कोहरे की चादर लिपटी थी और हर नुक्कड़ पर चाय की भाप हवा में घुल रही थी। उसी मोहल्ले के एक कोने में टूटी सी दीवार के पास एक लकड़ी की रेहड़ी रोज सजी मिलती थी। उस पर बैठी होती थी टिक्की वाली अम्मा। बुढ़ापे की झुर्रियां उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी, मगर आंखों में एक ऐसी चमक थी जो वक्त की धूल से भी धुंधली नहीं हुई थी। उनकी रेहड़ी पर एक ही चीज मिलती थी, देसी घी की टिक्की। लेकिन वो सिर्फ टिक्की नहीं थी, उसमें था प्यार, त्याग और यादों का स्वाद। हर सुबह अम्मा 4 बजे उठती, चूल्हे पर ताजी मूंग की दाल और आलू की टिक्की तैयार करती। चटनी के लिए ताजा धनिया, पुदीना और इमली पीसती। जब तक बाकी दुनिया बिस्तर पर सिकुड़ी होती, अम्मा अपनी गठरी बांधकर रेहड़ी पर पहुंच जाती। रेहड़ी से उठती टिक्की की खुशबू मोहल्ले के हर बच्चे को अपनी ओर खींचती। लेकिन अम्मा का सबसे प्यारा ग्राहक था राहुल। 8 साल का दुबला पतला लड़का, फटी हुई जैकेट पहने रोज स्कूल जाते वक्त एक टिक्की जरूर खाता। उसके पास पैसे नहीं होते, मगर अम्मा कभी उसे मना भी नहीं करती। अम्मा, कल मैं पैसे लेकर आऊंगा, राहुल हर बार यही कहता। अम्मा मुस्कुरा देती, बेटा तू बस पढ़ लिख जा, मेरी टिक्की का यही मोल है। अम्मा के इस स्नेह के पीछे एक अधूरी कहानी छिपी है। कभी अम्मा का नाम सरला देवी था। वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उनके पति रामचंद्र जी स्कूल के मास्टर थे। बेटा मन्नू उनका गर्व था। सरला रोज टिफिन में मन्नू के लिए पराठे बनाती और हर रविवार को मन्नू को उसकी पसंद की देसी घी की टिक्की खिलाती। लेकिन किस्मत को शायद ये मिठास पसंद नहीं आई। एक हादसे में पति की मृत्यु हो गई। बेटे की पढ़ाई का खर्च, किराया और घर का चलना एक अकेली स्त्री के लिए असंभव सा हो गया था। मगर सरला ने हार नहीं मानी। उन्हीं टिक्कियों को अपनी जिंदगी का सहारा बना लिया। अगर ये टिक्की मेरे बेटे के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है, तो बाकी दुनिया को क्यों नहीं, उन्होंने खुद से कहा। धीरे धीरे टिक्की वाली अम्मा मोहल्ले की जान बन गई। लेकिन उनकी किस्मत ने एक और क्रूर खेल खेला। एक दिन मन्नू घर लौटते समय गायब हो गया। पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई, अखबारों में इश्तिहार दिए गए, मगर सालों तक कोई खबर नहीं मिली। राहुल जैसे कई बच्चे थे जो अम्मा की टिक्की से सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भरते थे। वे उनके आसपास बैठे उनकी कहानियां सुनते, कभी स्कूल का होमवर्क करते तो कभी चुपचाप बस उन्हें ताकते। अम्मा, तुम्हारा बेटा कभी आएगा? राहुल ने एक दिन पूछा। अम्मा ने हल्की सी मुस्कान दी और आसमान की ओर देखते हुए बोली, अगर मेरी टिक्कियों की खुशबू सच्ची है तो वो जरूर आएगा। समय बीतता गया, अम्मा बूढ़ी होती गई। एक दिन जब ठंड कुछ ज्यादा थी, उस दिन अम्मा नहीं आई। मोहल्ले में बेचैनी थी। राहुल उनके घर गया। छोटा सा कमरा जिसमें एक चूल्हा, कुछ तस्वीरें और एक पुरानी सी अलमारी थी। बिस्तर पर अम्मा लेटी थी, उनकी सांसें धीमी थी। राहुल की आंखें भर आई। आज मैं रेहड़ी लगाऊंगा अम्मा, आपकी तरह नहीं बना पाऊंगा, मगर कोशिश जरूर करूंगा। अम्मा की आंखें चमक उठी। उन्होंने राहुल का हाथ पकड़ा और धीमे से स्वर में बोली, तू ही तो मेरा मन्नू है, तुझ में उसी की मुस्कान है। और फिर टिक्की वाली अम्मा हमेशा के लिए सो गई। अगले दिन चौक में वही रेहड़ी लगी थी, मगर इस बार उस पर खड़ा था राहुल। उसने रेहड़ी पर एक तख्ती लगाई, टिक्की वाली अम्मा की याद में, देसी घी वाली टिक्की। लोग आते, टिक्की खाते और अम्मा को याद करते।
अम्मा तो चली गई थी, लेकिन उनकी टिक्की अब भी लोगों में वही स्वाद देती थी, ममता का, संघर्ष का और उम्मीद का। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपसे मिलती हूँ नई कहानी के साथ।